मेंबर्स। अब देखो निफ्टी आज काफी तगड़ा गिरा और हो सकता है शायद थोड़ा और गिरता हुआ आपको दिखाई दे, उसका रीजन है सेबी। ठीक है, देखो आप बहुत सारे लोग ने मुझे क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंटली, ठीक है, कि सर फेड की पॉलिसी आने के बाद डाउ उल्टा पॉजिटिव था, डाउ ज्यादा गिरा भी नहीं है लेकिन निफ्टी ज्यादा गिरा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन दो है स्पेशली, ठीक है, वैसे देखने जाए एक ही है लेकिन दो है, ठीक है। सबसे मेन रीजन आपको दिखाई देता है एफआई की सेलिंग, कि भाई एफआई लगातार सेल करे। लेकिन देखो एफआई भी पता है क्यों सेल करते हैं? सेबी की वजह से, ठीक है। सेबी बार बार नए रूल्स ला रही है जिसकी वजह से एफआई सेलिंग करे। और आप पूछोगे सर मुझे विश्वास नहीं होता, देखो पिछले एक साल से क्या निफ्टी परफॉर्म कर रहा है? पिछले एक साल से निफ्टी ने कोई रिटर्न भी नहीं दिए हैं, और पिछले एक साल से ना मिड कैप रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया। आप देखोगे निफ्टी मिड कैप्स पूरे के पूरे एक रेंज में है, क्यों? डेफिनेटली क्वेश्चन आता है क्यों? डाउ जोन्स ऊपर है, लाइफ हाई पे है, बहुत सारे इंडेक्स लाइफ हाई पे, क्यों? ठीक है, उसका रीजन है कि सेबी, ठीक है। रिसेंटली लास्ट ईयर के अंदर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज कर दी थी, वीकली की जगह मंथली कर दी थी, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, अब सभी लोग जानते हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार को थी, वो अब मंगलवार को हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद लॉट साइज बार बार चेंज करते रहते हैं, उसके बाद काफी नए नए रूल्स लाते रहते हैं जो इंपैक्ट करते हैं बड़े प्लेयर्स को, ठीक है, और उसी की वजह से बड़े प्लेयर्स इंडियन मार्केट में सस्टेन नहीं करते। एंड देखो खुद सोचो, ठीक है, मैं सिंपल बोलता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो कमोडिटी में शिफ्ट हो चुके हैं, वो क्रिप्टो में शिफ्ट हो चुके हैं, क्यों? वहां पे रूल्स बार बार चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई आपको सेटअप बार बार करना नहीं पड़ता, ठीक है। अपना आपका जो सेटअप होता है ना निफ्टी में, स्टॉक्स में या कमोडिटी में, वो सेटअप बार बार चेंज नहीं करना पड़ता कमोडिटी में और क्रिप्टो में या गोल्ड में, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई यहाँ पे जो लोग बड़े प्लेयर्स निकल रहे हैं वो सेबी की वजह से निकलते हुए दिखाई दे। और आज भी एक नया रूल आता हुआ दिखाई दे जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। रूल क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और तीसरी एक बैंक है उसका है डेफिनेटली। लेकिन अब वो वेटेज कम हो जाएगा और इसमें नए पीएसयू बैंक्स ऐड होने वाले हैं, ठीक है, नए पीएसयू बैंक्स ऐड होने वाले हैं। उसमें आई थिंक यूनियन बैंक है और दूसरे एक दो अदर बैंक्स भी है, जिसकी वजह से वेटेज बैंक निफ्टी का थोड़ा चेंज होता हुआ आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। सो ये एक नया सेबी का रूल आने वाला है। इसके अलावा सेबी ने कुछ और भी कमेंट की है कि जो वीकली एक्सपायरी वो डेफिनेटली रिमूव होने वाली है, लेकिन वो थोड़े थोड़े टाइम में रिमूव होगी, फेसिस मैनर में रिमूव होगी, ठीक है। और माना जा रहा है कि अब शायद वीकली एक्सपायरी की जगह फोर्टनाइट एक्सपायरी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट में ये जो चेंजेस आ रहे बार बार सेबी की तरफ से, ठीक है, वो एक बहुत सिरदर्द की बात है। और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर मुझे पूछते रहे कि सर ये तो पॉजिटिव है ना? तो आप देखो मैं सिंपल कर देता हूं। आप सोचो म्यूचुअल फंड में जो एक्सपांस रेशियो है, ठीक है, वो क्यों चेंज करे सेबी? जो एक्सपांस रेशियो आपने रिसेंटली अभी न्यूज़ सुना होगा ना, 1-2 दिन पहले की बात है, ठीक है? उसमें तो यहाँ पे कोई रिटेल इन्वेस्टर लॉसेस नहीं करा, तो वो क्यों चेंज करें? ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर को एक्सपांस रेशियो से। वो क्या कर रही है, दूसरे जो नए प्लेयर्स है लाइक लाइक रिलायंस हो जाता है जो इंडियन मार्केट में एंटर कर रहा है, ठीक है? वो ये क्या कर रही है, बड़े प्लेयर्स को रखने के लिए छोटे प्लेयर्स को या जो कम कंपनी है उसको निकालने की कोशिश करती है। जियो ने भी सेम किया था। जियो ने छोटे यूनिनॉट, टेलीनॉट ये सबको रिमूव करने की कोशिश की थी, ठीक है? तो ये जो है वो काफ़ी नए-नए रूल्स ला रही है जिसकी वजह से बड़े प्लेयर्स को पसंद नहीं आ रहा। और खुद सोचो, देखो लास्ट पॉइंट, खुद सोचो, इंडियन मार्केट को पूरा का पूरा रेगुलेट करा है सेबी, ठीक है? इतने ईज़िली इतने साल के अंदर इतने रूल्स चेंज होने भी चाहिए क्या? ठीक है? इतने रूल्स चेंज होने ही चाहिए क्या? कोई ग्लोबल मार्केट आप देखना, डाउ या कोई भी ग्लोबल मार्केट, इतने रूल्स कोई भी 1 साल में चेंज नहीं हुए अभी तक, ठीक है? सो वन शॉट आंसर, ये टोटली बेकार चीज़ें हैं, ये अनप्रोफेशनल चीज़ें हैं जो सेबी कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट में तगड़ा पैनिक सेलिंग कुछ ना कुछ आता रहता है, ठीक है? आपके पास कोई और बेटर आंसर है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बट ये सिंपल शॉर्ट आंसर है जिसकी वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है। मार्केट भाग भी नहीं रहा है, परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है एक छोटा-मोटा डीप आए। अब कहना मुश्किल है कितना डीप आएगा, क्योंकि एक यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी है, तो मार्केट 25,500 से लेके 25,400 भी एक बार के लिए मे बी टेस्ट करे, नॉट श्योर, मे बी टेस्ट करे। ठीक है, हालाँकि ज़्यादा क्रैश नहीं होगा, तो पैनिक की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई मार्केट मिड कैप, स्मॉल कैप कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी हाल से कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डेफिनिटली। ठीक है, देखते हैं अभी क्या करता है। देखो, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। सीबी हो गया या गौतम गंभीर हो गया, जो क्रिकेट में नए-नए मतलब खिलाड़ी को खेलने के फोर्स करता है, ठीक है, जिसमें दम ही नहीं होता। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनीवे, सो पॉइंट पे आ जाते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल ये सभी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। आप ऐसा तो स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हैं। अभी एक रिसेंटली काफ़ी आज फॉल हुआ, सेगिलिटी, ठीक है। अगर सेगिलिटी की बात करनी जाए तो आज भी काफ़ी तगड़ा फॉल था, एंड
आज का इंपॉर्टेंट एक लेवल था 51 52, वहां पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश किए, यहाँ पे कंसोलिडेशन में भी हो सकता है। हालांकि देखो आप पूछे सर ये फॉल क्यों हुआ, देखो पूरा का पूरा मार्केट ही वीक है, ठीक है। अब थोड़ा मोटा फॉल होता हुआ दिखाई दे, आई नो, डेफिनेटली मार्केट ही परफॉर्म ही नहीं कर रहा, इसकी वजह से अच्छे क्वालिटी स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आई थिंक ये लाइफ हाई को एक बार क्रॉस किया है तो दम है, ऐसा नहीं कि कोई कचरा है, तो वापस मुझे लगता है बहुत जल्द ये रिकवर करने की कोशिश करेगा, कोई कचरा है नहीं, ठीक है। सो वेट करेंगे, वॉच करेंगे, मैं भी अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर कि मैं क्या स्ट्रेटजी करने वाला हूँ सिक्योरिटी के अंदर। बट हाँ, मेरे पास अभी भी होल्डिंग में पड़ा है, वेट एंड वॉच करेंगे इसके अंदर, ठीक है। नवीन फ्लोरिन की बात करें जाए, देखो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इसने 17% भागता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो आप लोग पूछे कि सर अभी स्टॉक कोई रडार पे रखना चाहिए क्या, देखो मैंने एक सेगिलिटी रखा था, वो आपने देखा कैसा परफॉर्म कर रहा है। जीएम बेवरेजेस आज फॉल किया, हालांकि ज्यादा फॉल नहीं था जीएम बेवरेजेस के अंदर, बट हाँ थोड़ा फॉल ये भी करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो मैं जीएम बेवरेजेस भी ऐसे रिस्क लो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है। तो होता क्या है कि बहुत ही लिमिटेड कंपनी या रडार में अभी के लिए रखनी पड़ती है, क्योंकि क्या है कि ट्रैपिंग ट्रैपिंग बहुत हो जाते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद है, मेगासॉफ्ट, ठीक है, इसमें आज काफ़ी अच्छा मूव था। कल मैंने बीटीएसटी लिया था, स्पाइस लॉन्च फूड, ये भी रिस्की था। तो इसमें मैंने, हालाँकि मुझे 5-4% का मैंने प्रॉफिट बुक किया इंट्राडे में, इस सिंगल डे में, ठीक है। एंड बाकी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स भाग रहे, ठीक है। एलेट ब्लेंडर मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ठीक है। सो अब ये स्क्रीनर आप रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं, काफ़ी काम आ जाते हैं कभी-कभी, ठीक है। A1 ऐसे लगातार ऊपर जा रहा है, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार डीप आ जाए उसके बाद वापस इसको रडार पे रखेंगे। बट कुछ कंपनीज़ हैं जो लगातार भाग रही है, तो थोड़ा-मोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। एनीवे, सो नवीन फ्लोरिन की अगर बात करनी चाहिए, देखो इसके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत तोड़ो-फोड़ो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड देखो एक बात याद रखो कि नवीन फ्लोरिन के भले नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन है केमिकल सेक्टर का, और वॉलेटाइल होता है केमिकल सेक्टर के नंबर, ठीक है। सो केयरफुल बहुत रहना पड़ता है, क्योंकि अगर जरा सा भी नंबर गलत आ गए ना, ये सीधा क्रैश हो जाएगा 40-50%, ठीक है। हालांकि इसके नंबर्स अच्छे हैं, तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की अभी कोशिश करे, ठीक है। सो 1-2 दिन का व्यू नहीं रख सकते हम लोग इसमें, लेकिन हाँ पोजिशनल थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है नवीन फ्लोरिन। इसके अलावा बंधन बैंक, देखो कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, बंधन बैंक के नंबर्स बेकार है, देखते कल कैसा परफॉर्म करेगा। अब देखो रेपो रेट, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ रेपो रेट बैंक के लिए नेगेटिव होता है, इन्होंने सेम कमेंट किया कि रेपो रेट का कट जो था वो बैंक निफ्टी के लिए या बंधन बैंक के लिए नेगेटिव था, लेकिन अनुमान से ज्यादा खराब इनके रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादा एफडी, मतलब एफडी का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, परसेंटेज बोलते हैं ना, सेविंग सेविंग इंटरेस्ट रेट वो ज्यादा प्रोवाइड करते हैं बंधन बैंक वाले, जिसकी वजह से बंधन बैंक थोड़ा ज़्यादा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हिट होती हुई दिखाई दी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये और गिरेगा? आंसर इज यस, थोड़ा और गिर सकता है, एक बार वापस 140 आसपास आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म में देखो वीकनेस तो रहने वाली है बंधन बैंक के अंदर, ठीक है, थोड़ी वॉलेटिलिटी वीकनेस ये डेफिनेटली आपको रहती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, सेबी के नए रूल्स आ रहे हैं बैंक निफ्टी के टाइटन्स के लिए, वो थोड़े से इंपैक्ट करते हुए डेफिनेटली दिखाई दे सकते हैं, सो कॉशियस रहना, ओके। एंड देखो मैं भी यहाँ पे, मुझे काफ़ी कम्युनिटी मेंबर्स ने पूछा था कि सर आप गोल्ड एंड सिल्वर में अगर ट्रेड स्टार्ट करना चाहे तो हमको अपडेट कर सकते हैं क्या, मैं डेफिनेटली अपडेट करने की कोशिश करूंगा। गोल्ड एंड सिल्वर में जैसे मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बीच बीच में 1-2 बार मैंने आपको अपडेट किया था, ठीक है। अभी क्या है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज है, तो छोटे छोटे स्कैल्प करेंगे तो स्ट्रैपिंग हो सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अभी क्या है कि छोटे छोटे स्कैल्प जैसी हो रही है मोमेंटम, सो इसकी वजह से मैं थोड़ा अपडेट नहीं कर पाता, बट ट्राई करूंगा, अगर आप बोले तो कमेंट में यहाँ पे मैं अपडेट करने की कोशिश जरूर करूंगा। हालांकि मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक तो बीटीएसटी जो स्टॉक फ्यूचर्स, लेकिन स्टिल मैं सच्ची बात बोलूं तो मुझे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा जहां पे मैं छाती ठोक के बोलूं कि भाई ना मैं ये बीटीएसटी स्टॉक फ्यूचर में कर रहा हूं यहाँ पे, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो होता क्या है कि मार्केट में कोई दम ही नहीं, खुद सोचो ना, ना मिड कैप चल रहा है ना स्मॉल कैप चल रहा है, मैं कहां से बीटीएसटी कंफर्मेशन के साथ करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये बहुत रिस्की हो जाता है, समझ रहे हैं? और रिस्क भाई कोई नहीं ले पाता, कोई लेता है कोई नहीं ले पाता, डिपेंड करता है मार्केट, ठीक है। सो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है ऐसे मार्केट के अंदर, ठीक है। आपको सिर्फ ये करना है कि भाई एक्टिव रहना है, ठीक है, कि भाई कोई स्टॉक में ट्रैप ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, ओके। टीडी पावर सिस्टम, इसके नंबर्स आए थे, आई थिंक लाइव मार्केट में आए थे लगभग, जहां तक मेरा नॉलेज है। नंबर्स अच्छे थे, ठीक है। 46% का ईयर टू ईयर ग्रोथ है, बट देखो काफी ऑलरेडी भाग चुका है, और जैसे कि सेगलिटी में हुआ, हालांकि ट्रैपिंग नहीं बोल सकते सेगलिटी में, बट हाँ एक दिन के लिए तो हम लोग 9% का ट्रैप तो हो गया एक दिन के लिए, ठीक है, पोजिशनल नहीं, बट एक दिन के लिए तो ट्रैप हो गए। सो टीडी पावर में भी यही बोलूंगा कि भाई एक बार के लिए वेट करते हैं कि क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं, रिजल्ट का हाई सस्टेन करेगा कि नहीं, क्योंकि मार्केट ही फॉलिंग है। सो क्या होगा कि भाई ट्रैप हो सकते हैं,
ठीक है, लाइक कार ट्रेड हो गया या साइकिलिटी हो गया, ऐसे ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। सो वो एक ध्यान में रखने की वाली बात है। बाकी नंबर्स अच्छे हैं टीडी पावर सिस्टम के, ग्रोथ अच्छा है एंड वॉल्यूम्स एवरेज है, वॉल्यूम्स इतने भी स्ट्रांग नहीं कि भाई हम लोग बोले कि भाई ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा लाइक नेटवेव, ठीक है। जीएम एवरेजेस तो पक्की बात है, जीएम एवरेजेस तो मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं ये ट्रेंड डेफिनेटली कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। यहाँ से डेफिनेटली तगड़े मूव्स करने वाला है और मैं एवरेज करने वाला हूँ जब ये ऊपर भागेगा वापस, लाइफ हाई को क्रॉस करेगा तो मैं वापस एक बार एवरेज करूंगा और मेरा व्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 14% का होगा अभी के लिए। फिर ऐसा हो तो ट्रिल कर लूंगा, बट हाँ 10 से 14% के लिए मेरा यहाँ पे व्यू होगा डेफिनेटली जीएम एवरेजेस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा चेन्नई पेट्रो नंबर्स आने के बाद लगातार भागता हुआ दिखाई दिया है। देखो चेन्नई पेट्रो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि हमेशा बॉटम पे रडार पे रखिए, बॉटम पे रडार पे के पैनिक मत कीजिए, ये ऊपर आ ही जाएगा। आपने बीच में बहुत बार नेगेटिव रिजल्ट देखे होंगे। आप सोचो 400 आने के बाद ये अभी 950 ऊपर पहुंच चुका है। अब देखो 1000 पे एक रेजिस्टेंस है, आज ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास जाके ये फॉल करने की कोशिश की। अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है। बट मैंने हमेशा बोला कि ये हर बार नया हाई मारने की कोशिश करता है। सो क्या होगा कि यहां से एक छोटा रिट्रेसमेंट होगा, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो अभी के लिए केयरफुल है ना अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है चेन्नई पेट्रो में, क्योंकि एक तगड़ा रेजिस्टेंस पहुंच चुका है चेन्नई पेट्रो जो है 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। ट्रैप हो सकते हैं शॉर्ट टर्म का व्यू है तो। इसके अलावा अदानी पावर, आज देखो रिजल्ट के बाद अदानी पावर सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपना लाइफ हाई, ये फॉल करता हुआ दिखाई, हालांकि इतना भी फॉल नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत है। तो आप क्या करो, एक चीज समझो, अगर आप प्रॉफिट में है अच्छी बात है, लेकिन लॉसेस में थोड़ा कट करने का सोचो, री एंट्री 180 के ऊपर ही सोचना, या फिर अगर ये 120 के आसपास है तब सोचना, ठीक है। क्योंकि अभी अगर कुछ करने जाओगे तो हो सकता है आप ट्रैप हो जाए, ठीक है, वो फंस जाए। जब तक लाइफ हाई क्रॉस ना करे तब तक कुछ नहीं, और जब तक 120 ना आए तब तक कुछ नहीं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ही देखा जा सकता है अदानी पावर को, ठीक है। तो ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा कॉशियस रहेगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि ट्रैपिंग अभी के लिए पूरी की पूरी चल रही है। 2 आवर्स का चार्ट देखोगे तो मैंने आपको पहले ही बताने की कोशिश की थी कि 2 आवर्स का चार्ट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे 40 आरएसए को टेस्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी ये टेस्ट अभी हो चुका है। यहाँ पे एक बार हम लोग ट्रैप हुए थे, उसके बाद पुल बैक हुआ लेकिन वापस फॉल किया। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अगर हम लोग मंथली चार्ट को फोकस करते हैं या मंथली एक्सपायरी को, तो जनरली प्रॉफिट ही होता है। मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सो ये प्रॉफिट होता ही है, एक बार थोड़ा क्या है कि वॉलेटाइल होता है मार्केट समटाइम्स। एनीवे, सो आई होप ये स्ट्रेटेजी समझ चुके हैं आप, लॉजिक समझ चुके हैं। अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। बाकी देखो नए जो आईपीओज आ रहे हैं उसका मैं नया वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ग्रो और स्टूडियो एक्सेसरीज, इसका मैं शॉर्ट वीडियो लाने की डेफिनेटली कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक दिखते रहेगा, चैनल के साथ बने रहेगा, और अगर अकाउंट ओपन करने हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।